टूल्स में ही ऑप्शन है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का। ये है एमएस वर्ड में सिक्योरिटी के लिए। सिक्योरिटी का अर्थ होता है आपने कोई डिजाइन किया डॉक्यूमेंट या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट ऑफिशियल जिसमें आप किसी को केवल पढ़ने के लिए देना चाहते हो, आप चाहते हो कि उसमें कोई चेंजेस ना कर पाए, ठीक है ना, पढ़ने के लिए देना चाहते हो, या हम चाहते हैं कि वो ओपन ही ना कर पाए, या उसमें पैराग्राफ चेंज ना कर पाए, या उसकी फॉर्मेटिंग ना बदल पाए। तो अगर हम चाहते हैं कोई ऐसा ऑप्शन जिसके द्वारा कि इन सारी चीजों को प्रोटेक्ट किया जा सके, तो उसके लिए ऑप्शन दिया गया है टूल्स में, ये प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट ऑप्शन दिया गया है। तो जैसे हम प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट को क्लिक करेंगे, देखो ये आ गया टास्क पेन में, है ना। इस टास्क पेन में लिखा गया है, यहाँ पर दिया गया है फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शन, मतलब आप किस चीज के बारे में डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हो। आप स्टाइल चाहते हो कि कोई चेंज ना कर पाए। इसी प्रकार से हम चाहते हैं कि अलाउ ओनली दिस टाइप ऑफ एडिटिंग इन द डॉक्यूमेंट। आप क्या अलाउ करना चाहते हो, इसमें यह भी ऑप्शन है कि आप जिसको दे रहे हो और इस फीचर को इस्तेमाल करके लगा करके सामने वाले को आप चाहते हो कि केवल वो फॉन्ट बदल पाए, या आप चाहते हो केवल वो कुछ एंट्री कर पाए, या आप चाहते हो कि वो केवल फॉर्मेटिंग कर पाए, तो उसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर देते हैं कि वो ट्रैक चेंज कर पाए, कि सामने वाला कमेंट चेंज कर पाए, फॉर्म भर पाए, क्या करना चाहते हो। अभी हम चाहते हैं नो चेंज रीड ओनली, केवल सामने वाला उसको पढ़ पाए, कोई भी चेंजेस ना कर पाए। तो हमने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पर नो चेंजेस रीड ओनली, और उसके बाद यहाँ पर कर दिया एवरीवन, समझ गए ना। उसके बाद यहाँ पर हमने क्लिक किया यस स्टार्ट एनफोर्सिंग प्रोटेक्शन। तो ये देखो पासवर्ड आ गया। अब कोई भी सिक्योरिटी कैसे होगी, जैसे मोबाइल कोई हमारा डेटा ना देख पाए तो हम क्या डालते हैं, कोई पैटर्न डाल देते हैं या कोई पासवर्ड डाल देते हैं। तो वैसे ही जिसको हम दे रहे हैं डॉक्यूमेंट को, अगर हम उसमें प्रोटेक्शन लगा रहे हैं कि वो कोई फॉर्मेटिंग ना चेंज कर पाए, है ना, कोई उसमें वो कमेंट ना चेंज कर पाए, तो उसके लिए हमको क्या देना पड़ेगा, पासवर्ड। तो यहाँ पे हमने पासवर्ड दे दिया, पासवर्ड हमने टाइप कर दिया और उसके बाद कर दिया हमने यहाँ पर ओके, ठीक है, और इसको कर दिया हमने यहाँ पर बंद। और इस डॉक्यूमेंट को जब भी आप सेव भी कर दोगे और जब भी ओपन करोगे ये प्रोटेक्ट ही रहेगा, ये सिक्योर ही रहेगा। ये देखो सेलेक्ट किया हमने, कीबोर्ड से डिलीट की दबा रहे हैं, डिलीट नहीं हो रहा है। और ये देख सकते हो सारे ऑप्शन हाइड भी हो गए हैं, ना फॉन्ट बदल सकते हैं, ना तो इसका कुछ भी लाइन वगैरह चेंज कर सकते हैं, है ना। तो सारे फॉर्मेटिंग के ऑप्शन इस डॉक्यूमेंट में डिसेबल हो गए। ये देखो कुछ भी नहीं आ रहा है इसमें, समझ गए। कट कॉपी सारी चीजें हाईलाइट हो गई हैं, ये सारी चीजें डिसेबल दिखाई दे रही हैं। और सिलेक्ट करके अगर हम डिलीट की प्रेस कर रहे हैं तो भी नहीं हो रहा है, टाइप करना चाह रहे हैं तो भी नहीं हो रहा है, सीधे ये प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट का टास्क पेन खुल जाता है। तो इससे समझ में आ जाता है कि हमारा डॉक्यूमेंट किसी ने प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है या प्रोटेक्ट करके हमको दिया है। अब इस प्रोटेक्शन को हटाना है, सामने वाले को मान लो हम पासवर्ड बताना चाहते हैं या हम ही दोबारा ओपन कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्लिक करेंगे फिर किसमें, ठीक है। जैसे आप क्लिक करोगे इसमें टाइप करोगे तो ये खुल जाएगा टास्क पेन। नहीं खुलता है तो फिर से टूल्स में जाना। आप समझ जाओ कि अगर इसमें टाइप नहीं हो रहा है, फॉर्मेटिंग चेंज नहीं हो रही है, तो इसमें क्या लगा हुआ है, प्रोटेक्शन लगा हुआ है। अब इस प्रोटेक्शन को हटाना है तो फिर से टूल्स में जाएंगे और यहां से सिलेक्ट करेंगे हम अनप्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट। जैसे ही अनप्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट में क्लिक करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ये पासवर्ड मांग रहा है कि जिस पासवर्ड के द्वारा आपने इसको क्या किया है, प्रोटेक्ट किया हुआ है। तो हमने यहाँ पर पासवर्ड दे दिया, ओके बटन पर क्लिक किया, तो अब जो है ये डॉक्यूमेंट हमारा क्या हो गया, फिर से अनप्रोटेक्ट हो गया। इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, सिक्योरिटी पर्पज से, कि कोई भी हमारे डॉक्यूमेंट में चेंजेस ना कर पाए, फॉर्मेटिंग ना कर पाए। देखिए सब चीजें होंगी, डिलीट करना डिलीट भी होगा, सब चीजें होंगी इसमें, कट भी हो रहा है, पेस्ट भी होगा, कलर चेंज भी होगा, फॉन्ट भी चेंज होगा, डिलीट भी हो जाएगा। तो क्यों, क्योंकि ये हमने अनप्रोटेक्ट कर दिया हुआ है ना। इसी प्रकार से सिक्योरिटी के लिए इसमें एक और फीचर दिया गया है, अगर हम चाहते हैं कि इसको कोई ओपन ही ना कर पाए, ओपन करे जैसी फाइल में क्लिक करे, फाइल ओपन करने के लिए सामने आए तो उसमें वो पासवर्ड पूछे, तो उसके लिए टूल्स में जाइए, ऑप्शन में जाना है, ऑप्शन में यहाँ पर दिखाई दे रही है
सिक्योरिटी टैब। सिक्योरिटी टैब में लिख रहा है यहाँ पर पासवर्ड टू ओपन, तो यहाँ पर हमने दे दिया पासवर्ड और मॉडिफाई पासवर्ड यहाँ दे दिया और इसको ओके बटन पर क्लिक कर दिया। फिर से पासवर्ड बोल रहा है री एंटर, इसको भी कर दिया हमने। एक हो रहा है ओपन करने के लिए, दूसरा मॉडिफाई के लिए भी पासवर्ड है ना। एक बार एंटर हो जाओ फिर मॉडिफाई आप नहीं कर पाओगे। तो अब उसके बाद जाकर के हम इसको कर देंगे फिर से सेव। इस प्रकार से हमने इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब देखिए जैसे इसको हम बंद कर देते हैं, इस फाइल को जब भी हम दोबारा ओपन करेंगे, फाइल का नाम एमएस वर्ड में क्या है, जहां भी आपकी फाइल बनी हुई है उसको आप ओपन कर लें। जैसे ये फाइल है, डबल क्लिक करेंगे तो ये देखो पूछ रहा है एंटर पासवर्ड टू ओपन फाइल। तो कोई भी आपकी एमएस वर्ड में बनी हुई फाइल को क्या नहीं कर पाएगा, ओपन नहीं कर पाएगा। उसके लिए हमने जो है उस पर पासवर्ड डाल दिया है। अब पासवर्ड यदि मालूम है आपको ओपन करना है तो पासवर्ड टाइप कर दो, ओके बटन पे क्लिक करो, फिर मॉडिफाई करने के लिए भी है ओके कर दो, तो ये डॉक्यूमेंट जो है खुल जाएगा। तो ये जो है डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कहाँ से आता है, टूल्स में आता है ऑप्शन, ये प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट है, जिससे फॉर्मेटिंग वगैरह प्रोटेक्ट हो जाएगी, चेंज नहीं कर पाएगा कोई। और ओपन ही करना रोकना है तो ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर सिक्योरिटी में जाना है और पासवर्ड टू ओपन को हटा यहाँ पर टाइप कर देना है। हटाना है तो आप इसको यहाँ से हटा के ओके कर दो, तो फिर ये बंद करने के बाद भी जब ओपन होगा तो पासवर्ड ये नहीं पूछेगा, है ना। तो ये था सिक्योरिटी के लिए, डॉक्यूमेंट को सिक्योर करने के लिए।